सो फर्स्ट इज इन दी ब्रॉड बैंड डीकपल्ड। और हाँ, एक और चीज़, कुछ लोग कह रहे थे कि मैं खुद ये चीज़ पढ़ रही होती हूँ। अगर आप ये चीज़ नोटिस करो, इसमें कोई आंसर नहीं लिखा है, इसमें कोई टिक नहीं है, ठीक है। तो मैं भी इसको पढ़ के आपके सामने सॉल्व कर रही होती, बट हाँ, मैंने एक बार पहले कभी किया होता है, इसलिए मुझे पता है कि इसमें आंसर होगा, बट मैं फिर भी एक बार फ्रेश ही पढ़ रही हूँ, अभी बहुत टाइम हो गया मुझे करे हुए, ठीक है। तो बाकी अगर आपको सही नहीं लगता है तो ठीक है, मैं अपने सॉल्यूशंस लेके आ जाऊंगी, फिर वो आपको रीड कर दूंगी, फिर आपको कनेक्शन नहीं बैठेगा, बस मेरा बस और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दी ब्रॉड बैंड डीकपल्ड 13C एनवर। 13C का मतलब है इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा, ठीक है। डीकपल्ड लिख दिया उसने, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। देखो इसमें आप कैसे करते हो, फर्स्ट अगर सपोज मॉलिक्यूल है, अगर ऐसा कुछ बन रखा है, ठीक है ना, तो आपकी ये पीओएस जा रही है और एक ऐसी वाली पीओएस है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप जितने भी पॉसिबल उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, आप वो चीज कट कर लो। उसके बाद अभी चारों बॉक्सेस सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो जो टच हो रहा है उस लाइन पर उसको भी गिनना है 1, जो उसमें है 2 एंड दिस 3, तो इसमें 3 सिग्नल आएगा। नेक्स्ट इज, ठीक है। अब इसमें देखो एक ये वाला अलग है, देखो एक तो ऐसे पीओएस है सामने की तरफ से और एक मिड से ही जा रही है ये वाली, ठीक है ना। एक ये वाला अलग है और एक ये अलग है। अगर आप नोटिस करो ये और ये सेम है, ठीक है, ये और ये भी सेम है क्योंकि आप ऐसे मिड से कट कर रहे हो, राइट, और ऐसे भी कट कर रहे हो, तो ये इसमें आएगा 2 सिग्नल्स। अगर आप नोटिस करो ये आप सारा रोटेशन में चल रहा है ना। एंड नेक्स्ट ये वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें सिर्फ ये मिड वाली जा रही है, तो आप उसके बाद वाले का मत गिनो, सिर्फ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका आ जाएगा बी। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पीक, डिस्टिंक्ट पीक का मतलब है कितने सिग्नल्स हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। सो फर्स्ट है ये, तो ऐसे भी हो, ऐसे एक ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है ना। और ये है अपना क्या, एंथ्रासीन, तो इसमें एक तो ऐसे पीओ ऐसे, एक ऐसे है, ठीक है। सारी बना दी 1 2 3 4, तो इट इज 3 4, इट शुड बी बी, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसे पीक जा रही है, एक ऐसे पीक जा रही है, एक सेकेंड, और तो कोई नहीं है, तो 1 2 3 4 5, इट इज बी। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले अपन इसमें स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। एसिटोनाइट्राइल CH3CN, एसीटोन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये तो क्या है, क्वाटरनरी कार्बन, इसके सबसे कम होनी चाहिए और बहुत ही डीशील्डेड है, तो इसका होना चाहिए सबसे कम, डी का होना चाहिए फर्स्ट, विच इज ओनली इन ए, बट ठीक है बाकी बता देती हूँ। एसीटोन, क्योंकि मैंने कहा था कार्बन की सबसे ज्यादा होती है 200 के आसपास, तो बी का होना, सी का होना चाहिए 4th, ठीक है ना। उसके बाद ये अपने एसिटोनाइट्राइल और अपना एसिटिक एसिड इससे ज्यादा ही ऑफ कोर्स। द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट अपीयर इन ब्रॉडबैंड डीकपल्ड, ब्रॉडबैंड डीकपल्ड का मतलब है कि आपका हाइड्रोजन इंक्लूडेड नहीं है, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा, ठीक है, ऑफ फेनेल्थ्रीन एंड एसिड। देखो ये तो अपना हो गया एंथ्रासीन, तो इसका तो मैंने 4 पहले बता दिया। ये क्या होता है, 2 तो ऐसी होती है और एक इसके साइड में नहीं, एक इसके ऊपर की तरफ होती है ऐसे, ठीक है। तो इसमें एक ही पीओएस है, जी वाली। अब देखो 1 ये ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एंड 4 सी। और कभी कभी ना रिस्पेक्टिवली को भी देखा करो, पहले इसका पूछा है देन इसका, ठीक है। 4 एंड 7 मत कर देना कभी। द कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस, ओके, इसमें इसको रख कर देती हूँ। द कार्बोनल रेजोनेंस 13C स्पेक्ट्रम ऑफ दिस, ठीक है। तो ये अपने रुथेनियम है,
यूथेनियम, ठीक है ना। Cp का मतलब ये होता है ये वाला, बट इसने अपन को पीक पूछी है CO की, ठीक है। एक CO है और ऐसा मॉलिक्यूल है अपना 3, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं या तो मेटल मेटल बॉन्डिंग है, ये अपनी ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का है, RH RH 3 इसमें ये है, Cp साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं कि जिसमें CO है ना, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग जो CO उसका ट्रिपलेट आ रहा है, तो इसमें कैसा स्ट्रक्चर होगा। अब CO का ट्रिपलेट कब आ सकता है सोचो, और इसमें दे रखा है कि इसका जो I का वैल्यू वो है हाफ, मतलब कि अगर CO के पास कोई भी दो ऐसे, जैसे हाइड्रोजन सपोज करो, लेट्स से हाइड्रोजन, तो इसके दो की वजह से इसका ट्रिपलेट आ सकता है, दो हाइड्रोजन की वजह से, लाइक 1J कपलिंग, ठीक है। तो अगर इस CO के पास दो RH अगर आ जाए तो ही मेरा ये ट्रिपलेट देगा, तो CO, क्योंकि इनका तीनों का मिलाकर एक सिग्नल है, तो सारे ये लोग सिमेट्रिकल होने चाहिए, और ये ऐसे कुछ है, तो इसको हम बोलते हैं μ2, मतलब दो के अंदर दो के साथ ही ब्रिजिंग कर रहा है, ठीक है। अगर इसका क्वाड्रेट आ रहा होता तो 3 से कर रहा होता, तो ये एक साथ 3 के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता, ठीक है। तो इसका होना चाहिए B, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये हो गया। एग्जिबिट द सिग्नल 171 162, ठीक है। अब इन सब में सबसे ज्यादा हाई किसकी है, एसिड की, ठीक है। तो 171 किसकी है, ये वाली पीक एसिड की, ठीक है ना। तो इसका B और D में से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना है, ठीक है, तो इसको नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आना चाहिए इस पे, क्योंकि ये बहुत ही, ये अपना है -M ग्रुप, तो एक तो पैरा पे प्लस आएगा, एक अपना ऑर्थो पे प्लस आएगा, सीधी सी बात है। और पैरा पे ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे एक इसको स्टेबलाइजिंग ग्रुप ज्यादा मिल रहा है, ठीक, कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो फोर्थ वाला इसके बाद आएगा, तो सबसे ज्यादा डिशील्डिंग है COOH ग्रुप की, उसके बाद आएगा फोर्थ वाले कार्बन की, उसके बाद आएगा सेकंड एंड सिक्स्थ, क्योंकि ये ऑर्थो है, उसके बाद आएगा मेटा 3 एंड 5, नहीं उससे पहले अपना कार्बन फर्स्ट, तो कार्बन फर्स्ट देन 3 एंड 5। कार्बन फर्स्ट क्यों, क्योंकि मेटा और इन तीनों पे प्लस साइन नहीं आ रहा, ठीक है, बट इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और अपना ये वाला जो C4 है उसकी ज्यादा C1 से क्यों है, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ये तो मैंने 1H के अंदर ही पढ़ा हुआ है डिशील्डिंग कैसा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए 171 162 देन 2 and 6, फिर उसके बाद कार्बन 1 देन दिस, इट शुड बी B। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अब इसने बोला है कि A और B में से पहले तो मेजर कौन सा है, फिर उसमें कितने पीक्स हैं। तो मेजर से अगर बात करें तो A अपना मेजर है श्चिट्ज़र रूल के अकॉर्डिंग, B माइनर होगा, ठीक है ना। तो B और C तो गलत है, बिकॉज इसने A को माइनर बोला हुआ है, B को मेजर बोला हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं B इज माइनर एंड इट विल गिव 5 सिग्नल्स। कैसे, देखो फर्स्ट वाले में कोई POS है नहीं, तो उसके 5 सिग्नल्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका आप 7 बना लो, ऐसे कुछ है ना, एंड दिस, ठीक है। अगर आप ये वाली POS देख रहे हो तो 1 2 3 4 एंड दिस 5, ठीक है, तो इसके 5 पॉसिबल है और ये माइनर है, तो इट्स D। इन ब्रॉडबैंड डीकपल्ड द नंबर ऑफ सिग्नल्स अपीयरिंग फॉर 2, ठीक है। फर्स्ट वाली के अंदर POS ऐसे भी OH की तरफ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग खराब किया, 1 2 3 4 6, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है ना। अब ये वाली POS जा रही है 1 2 और ऐसे भी जा रही है 3 4 5, ठीक 5, और एक और है ना। अब इसकी सिर्फ आप ऐसे ही POS निकाल सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, तो इट इज 5 and 10 C। ठीक है ना, आपको खुद से करोगे तो हो जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ रहा है। मिथाइल 4 ऑक्सोपेंटेनोएट स्ट्रक्चर डालते हैं। पेंटेनोएट का मतलब क्या है, एक एस्टर होगा, तो पहले मैं एस्टर का ही बना लेती हूँ। मिथाइल का मतलब है कि O से जुड़ा हुआ है, OCH3। पेंटेनोएट मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 पे ऑक्सो, 1 2 3 4, 4 पे हो गया ऑक्सो, ठीक है। ओके, एग्जिबिट सिग्नल्स, ठीक है। अब 208, ये जो पीक है कार्बोनल की, ये तो इसकी होगी डेफिनेटली, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो C4 की होगी 208। तो C और D में से देखो, और सेकंड है अपना, अगर अपन बात करें ये भी CH3 है, फिफ्थ वाला भी CH3, बट ज्यादा डिशील्डिंग कौन सा होगा, O मिथॉक्सी, बिकॉज ये ऑक्सीजन से अटैच है, सीधी सी बात है। तो अगर अपन इन दोनों के पीक्स कंपेयर करें, दैट इज O मिथॉक्सी की ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज 51, एंड C है की कम होनी चाहिए। अगर आप इससे भी करोगे तो अपना D आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, और बाकी एस्टर है, इसका 172 नॉर्मल चीज है, ठीक है। द करेक्ट 13C डेल्टा वैल्यूज फॉर द कार्बन, ठीक है। इसमें भी रिलेटिव की ही बात करनी है। इट इज मिथाइल डबल बॉन्ड CO मिथॉक्सी। अब ये ऐसे है -M ग्रुप, ठीक है ना, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव जरूर आ रहा होगा, और इसमें ABCD दे रखा है, तो ये हो गया A B C D E, ठीक है। ऑब्वियसली इस E का सबसे कम होगा, फिर A, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड C, अब इसका CH2 बना था, बहुत हाई होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C से भी हाई होता है, ठीक है ना। तो फिर आएगा C, फिर आएगा D का ज्यादा क्योंकि इस पर डेल्टा प्लस आ रहा है, और फिर B, ठीक बात है। इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को देख लो, तो इसका आना चाहिए E मतलब 19 सबसे कम, फिर A, देन C आना चाहिए 125, फिर D 143, देन B 167, दैट इज D, ठीक है। The ratio of relative intensities of the carbon signals in the first order CD3। अब देखो इसके अंदर ये कपलिंग किससे करेगा, D से, क्योंकि D तो एक्टिव है ना, और D का I कितना होता है 1, ठीक है। ड्यूटेरियम, इसका I होता है 1, तो 2Ni प्लस करेंगे, N कितने हैं ये प्लस 1, विच इज इक्वल टू 7, तो सेपरेट आएगा, और सेपरेट का इंटेंसिटी रेशियो आप निकाल सकते हो, और कार्बन का I कितना होता है हाफ, ठीक है। सेपरेटली इससे आ जाएगा अपना D। नेक्स्ट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विच शोज डेप्थ 135। डेप्थ 135 में क्या होता है, नेगेटिव पीक आती है CH2 की, ठीक है। ओके, नेगेटिव पीक एट डेल्टा वैल्यू 30, 31, 61 एंड दिस, मतलब 4 अपनी पीक CH2 की है जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब डाउन, ठीक है ना। और पॉजिटिव एट 130, मतलब एक पॉजिटिव है, या तो वो CH की हो सकती है कि CH3 की हो सकती है, बट 4 नेगेटिव का मतलब 4 उसमें CH2 वाले कार्बन होंगे, ठीक है। तो CH2 कार्बन ही देख लेते हैं। फर्स्ट मतलब 1 2 3 एंड 4, मतलब बना के लिखती हूँ, इसको बनाती हूँ। वन टू थ्री, और ये भी तो CH2 है, 3 4, तो 4 CH2 है और एक CH है जिसका पॉजिटिव आ सकता है, और डबल बॉन्ड है तो इसका हाँ 100 के आसपास आ जाएगा, मतलब 130, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट अपना देखो 1 2 3 4, इसमें 3 ही CH2 है क्योंकि इसका डबल बॉन्ड था मिडिल में, ये भी CH है, ये भी CH है, तो इसमें तो 3 ही CH2 है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट अपना है, इसमें एक CH3 आ गया, तो इसमें भी नेक्स्ट इसके अंदर भी अपने 3 ही CH2 है, C वाले के अंदर 1 2, और इसमें क्वाटरनरी है D के अंदर क्वाटरनरी है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो इसका होना चाहिए A। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट इन प्रोटॉन डीकपल्ड। ओके, मैं ये रब कर देती हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ है, देखो यहाँ से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, मैं ऊपर वाला बना रही हूँ खाली, ठीक है, ये वाली चीज है, और ये ऐसे, तो ऑब्वियसली बॉटम पार्ट है, ये तो एकदम सेम है, तो ये तो अपन कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप देखो यहाँ देखो, ये वाला कार्बन सेम है, ठीक है,
फिर आप ये बात यहाँ पे ये और ये सेम है CH3, इसके पास में CH3 यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है। तो आप इतना ही पार्ट कंसिडर करो, 1 2 3 एंड 4, ये 4 टाइप के ही आपको दिखेंगे। आपको दिखेंगे ये वाला सेम है, अब आप यहाँ से आओ, ये वाले दोनों सेम है, फिर ये BR वाला दोनों सेम है, फिर ये, ठीक है, कनेक्टिविटी सेम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे 4, ठीक है। इट्स A। Among the bicyclo, ठीक है, which one will exhibit 5 signals in the broadband, ठीक है। अब फर्स्ट के अंदर अगर मैं बताऊं, ठीक है, ऐसा है। तो इसके अंदर मुझे कहीं पे भी कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, तो इसमें 5 नहीं है, अपन को 5 वाला देखना ना। नेक्स्ट है तो इसमें ऐसी भी है, ऐसी भी है, तो 1 2 3, तो इसमें 3 है। नेक्स्ट वाले के अंदर भी कोई POS नहीं है, अगर आप नोटिस करो। उसके बाद वाला देखते हैं, इसमें खाली ये वाली है 1 2 3 4 5, 5। जो लाइन आपकी POS है उस पे जितने कार्बन होंगे आपको वो भी इंक्लूड करने हैं और एक तरफ के कोई से भी इंक्लूड करने हैं, ठीक है। D। प्रोटॉन डीकपल कार्बन 13 ऑफ दिस एग्जिबिट ओनली 2 सिग्नल्स। 2 सिग्नल्स किसमें है? D मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बाकी मैं आप कैलकुलेट करोगे POS निकालो। देखो फर्स्ट वाले में 3 सिग्नल मुझे दिख रहे हैं, ऐसे भी हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, वर्टिकल भी है, ठीक है, 3 सिग्नल है। सेकंड वाले में 1 2 3 4 सिग्नल्स हैं। नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 सिग्नल्स है। नेक्स्ट के अंदर एक ही POS है, ठीक है ना, स्ट्रेट वाली। और उसके बाद वाला मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इट्स D। इन दी प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मोरेन ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये नॉर्मोरेन है, ठीक है ना, 9 कार्बन से इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ऐसी वाली POS भी देखोगे, ये वाली चीज जो पूरी कट होकर इधर जा रही है, ठीक है, और एक मिड वाली भी जा रही है, तो 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है? 3, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। तो पीक्स की जाएगी 3, दैट इज B। द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट अपीयर इन द प्रोटॉन डीकपल्ड बेंजोनाइट्राइड कैसा होता है? तो ये POS दिख रही है 1 2 3 4 5। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन नहीं भी कराओगे तब भी चलेगा। अब आपको देखना है कि प्रोडक्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 पीक्स आ गई है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं किसके अंदर 6 पीक्स एक्चुअली पॉसिबल है। फर्स्ट वाले में देखो एक POS दिख रही होगी आपको सीधा ऐसे जो कट कर रही है, ठीक है ना, तो 1, देखो मैं आपको बताती हूँ कौन सी वाली है। अब यहाँ पे ये दोनों सेम टाइप के ग्रुप हैं ONO में, ठीक है ना। तो ये वाली जो जा रही है, ये वाली इसके अंदर से, तो 1 2 3 4, तो इसमें तो 4 ही है, 6 नहीं है, आपको 6 वाला कोई चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट के अंदर भी ऐसी सेम POS जा रही है, इसमें भी 4 ही सिग्नल मिलेगा। उसके नेक्स्ट में देखो 1 2 3 कॉमन है, देन 4 यहाँ पे जो अपना कार्बन है 4 5 देन 6, मिथाइल भी तो है ना, तो 6 इसमें आ रही है, और D में भी 6 है, 6 है मतलब, ठीक है ना। अब C और D में से कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी सी रिएक्शन आनी चाहिए। उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे है कार्बोनल, यहाँ पे है N2, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा ना, ये चला जाएगा और कार्बिन बन जाएगा, ठीक है। तो N2 चली जाएगी गैस और यहाँ पे कार्बिन हो जाएगी, और कार्बिन से फिर ये होता है यहाँ से इंसर्शन, ठीक है ना। तो ये अपना बनेगा CO, फिर यहाँ से आइसोसाइनाइड बनेगा, फिर यहाँ से अपना OMe इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा एस्टर, और ये ऐसे ग्रुप बन जाएगा COOMe, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाली POS है, तो इसमें 6 सिग्नल्स हैं, तो इट्स C।
इन स्पेक्ट्रम ऑफ DMSO, DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, है ना, तो CH3SO3, ये कैसा है, अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, गिव्स अ सिग्नल ऑफ दिस एज, अब इसके जो कार्बन है इसका कैसा आएगा, इस कार्बन का, ये दोनों एक ही इक्विवेलेंट, तो सिंगल तो आएगा, मतलब एक ही पीक आएगी, ठीक है, दोनों की सेम इक्विवेलेंट है, बट इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, सो N is equals to 6 सेप्टेट, ठीक है ना, 2Ni plus 1, तो N को 6 पुट करोगे, I is equals to half for hydrogen, it is 7, it's D, septate. The number of signals observed in the proton decoupled NMR of the following compound, ठीक है, तो अब देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो मुझे पता है आप इसमें बोल रहे होगे कि इसका रिस्ट्रिक्शन रोटेशन है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में है, वो अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, बट यहाँ पे भी दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे POS बिल्कुल है, ठीक है, अगर आपको इमेजिनरी समझ आता है तो ठीक है, बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बिना समझे, बाकी अगर आप इसको प्लेन समझो और इसको परपेंडिकुलर, अगर आप परपेंडिकुलर लेके जाओगे तो भी यहाँ से सिमेट्रिकल है और ऐसे भी सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, तो ये बाइफिनल भी सेम है और ऐसे भी है, तो 1 2 3 4 5, ओके, सो इट्स A 5, द करेक्ट मैच ऑफ दिस, ठीक है, अब देखो पिरिडीन है 2 और 4 पोजीशन पे डेल्टा प्लस आएगा, सीधी सी बात है, नाइट्रोजन अपने ऊपर ही तो लेगा ना, ठीक है, और सीधी सी बात है अगर आप माइनस आई इफेक्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा 2 पे लगेगा, देन 3 देन 4, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर अपन देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो हाई वैल्यू पर होगा, मतलब डी शील्डेड, ठीक है, तो वो होगा 2 देन 4 देन 3, सीधी सी बात है, ठीक है, तो 2 का सबसे ज्यादा 150, 2 को दे देते हैं, C और D में से देखो, देन C3 होगा 124, देन C4 136, इट शुड बी C, ठीक, कंपेयर हो गया, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, अब देखो रिएक्शन नहीं आता तब भी चलेगा, बट ठीक है मैं एक बात को हल्का हल्का बताती हूँ, अगर आपने बेस डाला है, बेस कहाँ से निकलेगा, सबसे तो एसिडिक प्रोटॉन होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है बेस वहीं से निकलेगा, देखो मेरी ऑर्गेनिक भी इतनी अच्छी नहीं है, बट इतनी तो है कि क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, यहां पे अगर ऑक्सीजन है, मिथाइल, ठीक है, अगर बेस है तो ऑब्वियसली यहीं से निकालेगा ताकि ये मेरा रेजोनेंस से स्टेबल हो जाए, है ना, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव मैंने बेस डाला है NH, एक बहुत अच्छा बेस है H-, ठीक है ना, अब मिथाइल आया तो यहाँ पे जुड़ जाएगा मेरा मिथाइल, और दोबारा मैंने वापस से एक डाला तो यहाँ पे नेगेटिव हट के फिर यहाँ पे मिथाइल आ गया दिस, ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कितने सिग्नल आएंगे, तो अगर मैं इस वाले के अंदर देखूं CO CH3 ठीक है ना, एक तो ऐसे POS जा रही है, बस एक ही जा रही है ना, ये सामने बस ये मिडिल से जो कट हो रही है, तो ये और ये आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट शुड बी 8। लास्ट क्वेश्चन है, द 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन, ऑलमोस्ट ऐसे होता है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, हैज अ सिग्नल ऑफ 30 ppm, ठीक है, एंड सेप्टेट इन द इंटेंसिटी रेशियो, अब देखो यहाँ पे भी सेप्टेट ही आया था इस कार्बन का, इसका भी सेप्टेट ही आना है, और इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा B, इसका ऑलरेडी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, सब में कार्बन 13 खत्म हो गया, आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, और अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे हो तो आपका रिवीजन हो चुका होगा, है ना, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है ना, जैसे मैंने भी पहले कोर्स लिया था, ऑब्वियसली आई कैन अफोर्ड, अब ये है कि सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है फ्री टाइम में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देना चाहिए, सो दैट्स व्हाई मैं वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपको पेड कोर्स में मिलता है, ठीक है, तो वही चीज़ आपको बस फ्री में करा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, बाकी अगर किसी को स्टिल कोर्स लेना है तो वो लो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझ पर डिपेंड रहो, इट जस्ट आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू, दैट्स इट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोई भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हो, आई एम प्रोएक्टिव ऑन मेल्स, और आप कमेंट कर दो, मैं वहाँ पे भी एक्टिव हूँ, बाकी इंस्टा है, टेलीग्राम है, कहीं भी कर दो यार, कुछ नहीं जाता है, ठीक है, बाय बाय।